क्वेश्चन नंबर 63 दिलचस्प सवाल है। रोडियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये D8 टाइप का सिस्टम है और 4D सीरीज का है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपको पता है फॉस्फीन अगर आप देखेंगे तो रोडियम के अगेंस्ट यहां कहीं फॉस्फीन होगा और यहां कहीं CO होगा, यहां फॉस्फीन होगा और यहां क्लोराइड होगा। तो फिर सिंपली पूछ रहा है कि ये जो CO है, इस CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना चाह रहा है। मतलब अगर मैं फॉस्फीन पर जो लगे हुए लिगेंड्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर इनको बदल दूं तो फिर इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिंपल ये कि अगर फॉस्फीन का नेचर अपन बदल दें, फॉस्फीन PR3 टाइप की होती और ये अपने वैकेंट सिग्मा स्टार में लेने के लिए जाने जाते हैं और ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर होते हैं, बस यही बात है। तो सारे पाई एक्सेप्टर तो हैं, लेकिन कौन बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है, बस ये आपको देखना है। जो बेहतरीन पाई एक्सेप्टर होगा तो वो क्या करेगा, यहां पर रोडियम के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और उस d ऑर्बिटल के साथ ये CO का पाई स्टार भी इंटरेक्ट करना चाहेगा। मतलब मेटल अपने d ऑर्बिटल से इस पाई स्टार में भी देना चाहेगा और यहां पर भी देना चाहेगा। तो जिसके पास लो लाइन, सबसे कम एनर्जी के स्टेबल लो लाइन वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे, वो बेहतरीन जबरदस्त पाई एक्सेप्टर होगा। तो बस आपको जस्ट यही देखना है कि किसके पास लो लाइन स्टेबल सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार या फिर डी पाई स्टार लो लाइन हो। और यहां पर ये अगर आप यहां देखें, ये तो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में पाई स्टार होता है। पाई स्टार फास्फोरस के साथ यहां पर इस तरह से रिंग लगी हुई, तो यहां पर इसके पास वैकेंट डी भी है और यहां पर इस रिंग का पाई स्टार भी है। तो ये डी और पाई स्टार दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे और लो लाइन बनाएंगे। तो आपको सिंपली क्या देखना है कि ये सबसे स्टेबल, सबसे लो एनर्जी का लोएस्ट लाइन डी ऑर्बिटल या फिर डी पाई हाइब्रिड टाइप का वैकेंट ऑर्बिटल रखेगा। और क्योंकि इसके पास सबसे लो एनर्जी का है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मेटल इसमें बहुत आसानी से दे देगा, मतलब इसको बहुत आसानी से दे देगा और CO अपने पाई स्टार में नहीं ले पाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर CO अपने पाई स्टार में लेगा तो CO ये जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगेगी और अगर ये कम होने लगेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी घटने लगेंगी। लेकिन ये सब होने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचनी तो चाहिए मेटल पे, सारी तो फास्फोरस चूस गया है क्योंकि फास्फोरस बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। तो यहां पर बेहतरीन पाई एक्सेप्टर कौन है, ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। और अगर ये सारी चूस लेगा तो फिर इधर कुछ नहीं बचेगा। और अगर यहां पर डोनेशन नहीं हुई, पाई स्टार में बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तो फिर ऐसे में CO बॉन्ड वीक बहुत कम होंगे और बहुत कम वीक होंगे तो रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड इसके केस में होगा, इसके केस में। और अगर CO बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इसके केस में तो इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद ये बेहतरीन सिग्मा डोनर है, बर्बाद पाई एक्सेप्टर है, बहुत वीक पाई एक्सेप्टर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, यहां पर सबसे कम हो जाएगी क्योंकि ये ले नहीं पाएगा, ये तो केवल देगा। अरे ये वाला केवल देगा मेटल को और मेटल को देगा तो मेटल फिर CO में खूब उछल के देगा और CO के पाई स्टार में अगर देगा तो भैया फिर तो CO बॉन्ड वीक होंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये और फिर आ जाएगा ये। तो फिर ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा।